Hello students, in active passive voice part 1 video I discussed with you the recognition of active and passive voice. In this video I will emphasize on the use of the rules that we need to take care while doing or while converting active into passive voice, right? So first of all I will revise it. What is voice? Voice is the term that is used to describe whether a verb is in active or passive case. It means when the subject of the verb is the doer of the action. That mean जब हम करने वाले की बात करेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है वो आंसर देगा हु का, दैट इज़ द एक्टिव केस. काम किसने किया हम उसकी बात कर रहे हैं. बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बच्चे. तो हम जब पहला वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो करने वाला है, उसकी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो वो एक्टिव केस है. बट क्रिकेट खेला जा रहा है, हम कौन खेल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये पैसिव केस हो गया. सो व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, दैट मीन काम किस पे हो रहा है, दिस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, वाटर वाज बॉइल्ड बाय मी. नाउ क्या बॉयल किया गया था? वाटर. अब किसने किया वो बाद में लिखा है, लेकिन क्या किया वो पहले लिखा है. सो इट इज़ गिविंग द आंसर ऑफ वट वाज बॉइल्ड? वाटर. So this is the passive case, right? So we need to take care certain points while doing the active passive voice. The first thing that we need to take care is while converting active into passive voice, the subject becomes the object and the object becomes the subject. So we should know the pronouns that will be converted here. Subject I in active case, एंड इफ़ वी विल पैसिवाइज इट, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जो आई है वो उसका क्या बन जाएगा एंड में जाके मी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मीन्स कौन एंड ऑब्जेक्ट मीन्स किसे, राइट? सो आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, यू का यू ही रहेगा एंड शी का बन जाएगा हर. हियर सब्जेक्ट शी विल बी कन्वर्टेड टू हर and he will be converted into him, they, them, we, us. In this way जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप में आपको कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस के लास्ट में लगा है मी, आपका वो जो है सब्जेक्ट उसका क्या बन जाएगा? आई. और यदि बिगनिंग में लगा और उसको आपको पैसिव करना है तो आई का क्या बन जाएगा? मी, राइट? सो एक्टिव इंटू पैसिव, पैसिव इंटू एक्टिव, आपको दोनों ही केसेस आने चाहिए, राइट? सो द नेक्स्ट रूल दैट वी नीड टू टेक केयर इज द यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, दैट मीन हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव केस व्हेन in present and past indefinite tenses, right? For example, present indefinite tense में we know that first form of the verb is used when we talk about the active case. And when we will convert it into passive, I told you कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? सो मैंगो एंड में है, ये बिगनिंग में आ जाएगा मैंगो. एंड ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज़ या आर. मैंगो सिंगुलर है तो इज़ लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म. ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय अजय. मैंगो इज ईटन बाय अजय, राइट? इन दिस वे एक्टिव टू पैसिव we can convert. Now when we talk about the present indefinite tense, recognition is simple. V2, that means the second form, and it is in the case of active voice. For example, we ate mango. Ate indicates the usage of second form, and when we will convert it into passive voice, mango will come at the front, mango. Now again the same rule, helping verb plus third form, but now we know that it is past, and in past helping verb क्या use होती है? was और were. Mango is singular, so with mango we will use was plus third form of ate. Eat, ate, eaten. So mango was eaten by, we का ऑब्जेक्ट आई टोल्ड यू क्या बन जाएगा? us. Mango was eaten by us, right? Now further talking about the present continuous and past continuous. Here we use
subject, helping verb, being plus third form in passive case, right? So helping verb का use again I will remind you कि present में आप is or am use करोगे, past में was were use करोगे. For example, I am teaching you. This is present because am is indicating present tense. Okay, so you will come at the front. You again we are converting it into the passive form, right? And this is present, so the helping verb will be same. That mean here also is or am में से ही कुछ आएगा and you के साथ क्या आएगा, are. You are being taught by me. ये जो being है it is indicating continuity. That mean ये continuous tense के लिए use होगा. प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी. प्रेजेंट में इज आर एम यूज हो जाएगा एंड पास्ट में वाज वर. नाउ फर्दर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पास्ट टेंस. दे वर हेल्पिंग अस, राइट? सो अस का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी. वी अगेन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर. वी वर बीइंग, बिकॉज ये आई एन जी जो है वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्पिंग. बीइंग प्लस हेल्प्ड. वी वर बीइंग हेल्प्ड बाय. दे का ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या बन जाएगा, देम, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट future indefinite tense. We know in future indefinite we use will or shall, right? So simply when we will convert active cases into passive in future indefinite, we will put be after will or shall. That means will और shall के बाद be लगा दोगे and keep in mind be के बाद हमेशा verb की थर्ड फॉर्म आती है. Fine. So example is they will help Sam. एंड नाउ जब कन्वर्ट करेंगे लास्ट वाला आगे और आगे वाला पीछे चला जाता है, तो सैम विल बी लग जाएगा बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पैसिव बना रहे हो. बी के साथ थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड. सैम विल बी हेल्प्ड बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम, राइट? इन दिस वे आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट perfect tenses, whether it is present perfect, past perfect. If we talk about the perfect tenses, now perfect tenses का मतलब क्या होता है, completed actions. जब completed action that means जो काम complete हो चुका है या हो चुका था उसके लिए यूज़ करेंगे, तो present में has have के साथ third form and past में had के साथ third form यूज़ होती है, right? And this is the rule in active case. But when we will passivize them, जब passive बनाएंगे तो has have या had के बाद been लग जाएगा before the third form, right? For example, I have completed my work. Now see here, I have completed. पैसिव फॉर्म में क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है एंड ऑलरेडी परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. सो ऑलरेडी जब थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली बीन लगेगा, लास्ट वाला आगे और आगे वाला पीछे चला जाएगा. माई वर्क, अब हैव है तो प्रेजेंट की ही फॉर्म लगेगी, हैव की सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज माई वर्क इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज़. माई वर्क हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म completed by, I का ऑब्जेक्ट me. My work has been completed by me. I hope it is clear to you. In the previous video, I discussed with you the recognition of the active and passive case voice, and in this video, I have again explained you the various rules that we need to keep in mind while converting active into passive voice, right? So keeping in mind these rules, do the exercises that will be given to you. Okay? If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you. Have a nice day.